मेरा ससुर दूध पीने की जिद करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं नौजवान थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मुझे दूध पिलाओ। मैंने दूध पीना है। वो जिद करने लगा और जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने मेरे साथ पूरी रात। मेरे शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे। शादी की रात मेरे शौहर आसिफ ने खास तौर पर कहा था कि मेरे उबा को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी आसिफ को आवाज़ दी जाती, इसकी रंगत जर्द पड़ जाती, वो घबरा जाता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। आसिफ की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब बैठ चुका था। 5वां दिन था जब सुबह ही सुबह आसिफ ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरे ससुर ने आसिफ को पुकारा, वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे मेरे ससुर के चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे, 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छट्टी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सिर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम बस अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमारी शादी को, और इन दिनों में भी मैं ही सब काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरे ससुर उसमें नक्स निकाल चुके थे। आसिफ ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि अबू की बात का बुरा मत मानना। मैं उन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि मेरे ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने मचाया, मैं तो डर ही गई थी। आसिफ जब कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा इतरा हुआ था। कहने लगा, माजरत चाहता हूं, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चले जाएंगे। आसिफ फैक्ट्री चला गया और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। शादी के 3रे दिन ही मैंने खाना बनाया, घर के सारे काम किए, क्योंकि मेरे ससुर ने नौकरानी को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था, जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो ससुर ने मुझे आवाज़ दी। मैंने अच्छे से दोपटा ओढ़ लिया और उनके कमरे में चली गई। मैंने पूछा, अबू जी कुछ चाहिए? उन्होंने मुझे सिर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अजीब अंदाज से अपने खशक होंठों पर जबान फेर कर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे सब से पहले अपने दोपटे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से सुर्ख चुका था। मैंने फौरन अपना दोपटा दरस्त किया और बावर्ची खाने चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फ्रीजर से दूध निकाला, ग्लास में डाला और खुद को अच्छी तरह दोपटे में लपेटकर अपने ससुर के कमरे में चली गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी, ससुर ने कहा, बैठो, थोड़ी देर मुझसे बातें कर लिया करो। घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं। मैं कई दिनों से अकेला हूँ और अकेले बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बस्तर के किनारे पर बैठना पड़ा। उन्होंने इधर इधर की बातें शुरू कर दें, मगर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह से लगाया, फौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहकर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे जिस्म पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए थे। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दोबारा बावर्ची खाने चली गई। मैंने दूध को हल्का सा गर्म किया और फिर वापस ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने रखा, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा। मैंने फौरन घबराकर हाथ खींचना चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो।
मुझसे बातें करो, तन्हाई मुझे डसने लगती है। ये सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो गुलाबी रंग का सूट पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, आज वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो मेरे शौहर को करनी चाहिए थी, मेरे ससुर को नहीं। जब भी आसिफ फैक्ट्री चला जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने होंठों पर जबान फेरता और कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे गर्म दूध करके दो। जब मैं दूध देकर जाने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। मैं कोई बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, मगर अब मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि आसिफ से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, सर झुकाकर बस जी जी करता रहता था। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक मेरा ससुर वहां आ गया। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया, और जो कुछ मेरे साथ किया मैं बता नहीं सकती। मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरा वजूद कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आसिफ से बात करूं। जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।